अजीज़ों, लोकसभा का चुनाव जैसे नज़दीक आ रहा है तो अवश्य हो जाता है कि हम भी इसके ऊपर कुछ चर्चा करें। मैं ये विशेष तौर से अपने समाज के लोगों के लिए ये उद्बोधन दे रहा हूँ और उसमें सीधी सीधी बात ये करते हैं कि हम लोगों ने ये पार्टी बनाई क्यों, आज ईसाई समाज ने पार्टी क्यों बनाई है, उस पर थोड़ी सी 2 मिनट की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात, आप ये सोचिए समझिए कि आज ईसाई समाज के पास ऐसी पोजीशन है कि हर एक पार्टी हमको लताड़ती है। इसमें ज़्यादा मेरे को और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसका उपचार क्या है? एक बात ये समझने की तो मुझको भी आती है और आपको भी आती है कि हम ईसाई समाज कोई सीट जीत नहीं सकता। ये आपको भी मालूम है, मुझको भी मालूम है। हम अपना बहुत अच्छा परमेश्वर की आशीष रही तो हो सकता है एक आध मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंच जाए, हो सकता है 1 या 2 हमारे एमएलए पहुंच जाए, पर ये सबसे होगा भी क्या? कुछ नहीं होने वाला है। अगर 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या 2 हमारे एमएलए अगर विधानसभा में चिल्लाते भी रहेंगे तो उनकी कोई आवाज़ दबेगी नहीं। पर हमारे जो एक्सरसाइज ये है, जो करने का मतलब है, आज हमको अपनी बार्गेनिंग पावर, सौदा करने की शक्ति को बढ़ाना है। सौदा करने की शक्ति से मेरा मतलब है, जिस दिन ईसाइयों के 5-6 लाख वोट एक तरफ पड़ जाएंगे, उस दिन हर पार्टी आपके सामने झुकेगी, हर पार्टी आपसे बात करेगी। आपकी बात आपको असेंबली में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद अपनी आप हमारी बात वो लोग उठाएंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी हो जाएगी कि आज 5 लाख का समूह है जो एक तरफ वोट करता है, 6 लाख लोगों का समूह है, तो हम इनको नाराज नहीं कर सकते। ये हम लोगों को करना है और इसीलिए हम लोगों ने ये पार्टी बनाई है। इसमें क्या है, बहुत आलोचना मैंने देखी है, हमारे अंदर कई लोग कर रहे हैं, 50 बातें आती है, अरे जीत सकते नहीं और पार्टी बना ली। अरे भाई, पार्टी चलो नहीं बनाते हैं तो आप कांग्रेस में जाके देख चुके हैं, बीजेपी में जाके अभी भिलाई में देख ही रहे हो क्या क्या हो रहा है। तो ये तो हमको इस मुद्रा से बाहर निकलना है। अब मैं अपने समाज का एक बहुत ही छोटापन है मैं जो मैंने ऑब्जर्व किया है, इससे एक आवेदन निवेदन कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, आप लोग से प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस छोटी मानसिकता से उभरे बाहर। जिसको देखो वो आज ये बोल रहा है कि आज भाजपा से पैसा खा लिया, जब तक हम लोग वो कांग्रेस को वोट देते रहे तो हमको बोलता है कि उससे पैसा खा लिया। अरे भैया, आप भी फक्कड़ बैठे हुए हो, यहाँ भी हम भी, पूरा ईसाई समाज में कोई किसी को कुछ एक पैसा नहीं मिलता है। मिलता है तो सिर्फ जूते ही मिलते हैं हमको, ये बात आप समझ लीजिए। हमें आज तक ना सम्मान मिला है ना पैसा मिला है, चाहे आप किसी भी पार्टी की बात कर लीजिए, हम लोगों की हमारी बातें कहीं पूरी नहीं होती। तो ये दोषारोपण करके अपने आप को कमजोर करने की मानसिकता से बाहर निकलिए। थोड़ा सोचिए कि हम किस दृष्टिकोण से चल रहे हैं, किस बात से ऊपर जा रहे हैं। ये हमारी पूरा मैंने आपको बताया है कि किसके लिए हम लोगों ने पार्टी फॉर्म की, क्या कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है और ये हम कैसे हासिल करेंगे। मैं आपको थोड़ी सी एक छोटी सी बात और बताना चाह रहा हूँ कि आज जेजेपी जो है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है, उनको 3 लाख 3.5 लाख वोट मिलते हैं और उनकी हर बात घुटना टेक के हर सरकार सुनती है। और आज हम लोग 20 लाख होकर के भी अपनी एक बात नहीं मनवा पा रहे हैं। इस पर थोड़ा सा मनन करिएगा। आप लोग कितने लोग गांव में रहते हैं? मैं सोचता हूँ सबके सब रहते होंगे। मैं भी गांव से ही आता हूँ, मेरा भी पूरा खेती बाड़ी का ही परिवार था। एक बात मुझको मालूम है, मेरे नाना दादा लोग जो करते थे, तो जो हमारा एक बैठक का कमरा होता था जहाँ पे मेहमान आते थे उनको बिठाते थे, उस तो नीचे दरी में बैठते थे, एक ही वो सोफा दीवान रहता था, बाजवट कहते थे उसको, एक बाजवट रहती थी और बाकी सब नीचे दरी रहती थी, उसमें बैठते थे। तो वो कमरा जो होता था उसमें क्या करते थे हमारे दादा परदादा लोग, वो जो अंदर आने का कमरा होता था उसकी जो दरवाजे की सिल होती थी उसको बहुत छोटा नीचे करते थे आदमी 6। तो मैं एक बार अपने नाना से पूछा कि नाना, आदमी लोग आते हैं वो 5-5 फीट का, अपनी 4.5-5 फीट की बनाई है। कहता बेटा, ये इसलिए बनाई है कि जो कोई भी मेरे घर में आएगा वो सिर झुका के ही आएगा, इसलिए हमने ये दरवाजे की चौखट को छोटा रखा है करके। ऐसे ही आप अपने समाज की चौखट को छोटा करिए कि जो कोई आपके पास आए सिर झुका करके आए। ये हमारी इच्छा है, ये हमारा लक्ष्य है कि हमारे समाज के पास जो आए
वो चौखट में दंडवत करे फिर अंदर आए हमसे बात करे। मैं इस तरीके इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, बिल्कुल काम कर रहा हूँ। इसमें आप लोग सहयोग देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। मेरी भी कोई बहुत ज़्यादा अब समय रह नहीं गया है, मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ, 2 4 5 साल और मेरे हाथ पांव चलेंगे। इसके आगे किसी ना किसी को तो बागडोर उठानी है। वहाँ पे जो काम होगा उसका फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा, मुझको तो कोई ज़िंदगी भर वहाँ पे मेरे घर में कोई लाके देता नहीं रहेगा। तो इन सब बात को सोचिए और छोटे छोटी बातों से उबरिए। इनसे उबर करके हम लोग चलिए काम करते हैं कि ऐसा दृश्य बनाते हैं कि हर एक की पहचान मिले। अब मैं लोकसभा चुनाव के ऊपर आता हूँ। आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या हमें चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? अभी जिस किस्म से हर जगह हमले हो रहे हैं, सब कुछ अरे बोलने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आप लोग जानते हो। मेरे को कमेंट बॉक्स में हमारे पास 22 23 ग्रुप्स हैं, उसमें सब में आप पोस्ट करके बताइए कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, और लड़ना है तो कैसे लड़ना है। इसकी तैयारी करिए। कौन कहां से हो सकता क्या होता, बिल्कुल चिंता मत करिए। कितने वोट मिलेंगे, 2000 मिले, 5000 मिले, 10, आज हमको अपनी पहचान बनानी है। तो इसके लिए भाई साहब आप लोगों को सबको लगता है तो जितने हमारे जिलाध्यक्ष हैं, जितने वहाँ पे संगठन के हमारे लोग हैं, जितने वहाँ पे फेलोशिप्स हैं, थोड़ा सा गहराई से मंथन करिए, ये छोटी बातों से उबारिए और चलिए एक बड़े लक्ष्य की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इतना ही बोल के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सबको जय मसीह, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।